हेलो एवरीवन। आज हम फार्मास्यूटिक्स के पार्ट 1 से स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म्स। इसमें हम स्टडी करेंगे जैसे जो डिफरेंट डोजेज फॉर्म्स होती हैं उनके बारे में जनरल शॉर्ट में स्टडी करेंगे और जो बेसिक्स उनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देख लेते हैं ड्रग किस तरह से एडमिनिस्टर की जाती है। ठीक है, ड्रग को जब हमें एडमिनिस्टर करना होता है तो हम उसकी क्या करते हैं, फॉर्मुलेटेड प्रिपरेशंस करते हैं। ठीक है, अब जब हम कोई फॉर्मुलेशन प्रिपेयर करेंगे तो हम क्या करते हैं, एक्टिव मेडिकामेंट प्लस एक्सीपिएंट्स को मिक्स करते हैं और उससे क्या बन जाती है, एक डोजेज फॉर्म बन जाती है। ठीक है, वो डोजेज फॉर्म जो होती है वो 2 टाइप से हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फर्स्ट आ जाता है इसमें फिजिकल फॉर्म के बेस पे, सेकंड आ जाता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पे। फिजिकल फॉर्म में आ जाता है सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड्स, एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पे आ जाता है रूट के बेस पे ओरल, टॉपिकल, इन्हेलेशंस एंड इंसफ्लेशंस वगैरह अलग से जो भी हों। ठीक है, जिस रूट से आप उसे ले रहे हैं। सबसे पहले आ गए एरोसोल्स। एरोसोल्स क्या होते हैं, जैसे आपने वो देखे हुए हैं डीओ वगैरह हम लगाते हैं। ठीक है, और जो स्प्रेज आते हैं जैसे वॉलिनी स्प्रे वगैरह, दे ऑल आर एरोसोल्स। ओके, ये क्या होता है, प्रेशराइज्ड सिस्टम होता है। इसमें क्या करते हैं, लिक्विड या सॉलिड को हम किसमें, गैस में डालकर उसे डिस्पेंस करते हैं। ठीक है, अब फार्मास्यूटिकल्स जो एरोसोल होते हैं उसमें क्या रहता है कि उसमें मेडिकामेंट डाला जाता है प्रोपेलेंट में, या फिर प्रोपेलेंट और सॉल्वेंट में डाला जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो फार्मास्यूटिकल एरोसोल्स हैं वो टॉपिकली या बॉडी कैविटीज़ में उनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके लिए कंटेनर कैसा चाहिए आपको, मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग कंटेनर चाहिए। अब उसमें इतना प्रेशर है अंदर तो ऐसा स्ट्रॉन्ग कंटेनर होना चाहिए ना। कभी आपने देखा है कि डीओ किसी ऐसे हल्के फुल्के से कंटेनर में आते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेनर होते हैं ना। ठीक है, तो उसमें क्या रहता है, अब डिस्पेंसिंग किस चीज़ की करते हैं वो, या तो पाउडर निकलेगा उसमें से या स्प्रे निकलते हैं। जैसे आप मैरिजेस वगैरह में देखते हैं फोम स्प्रे भी होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो फोम निकलती है, देन फाइन मिस्ट की फॉर्म में निकलता है। ठीक है, उसके बाद आ गया ओरली। ओरली आप क्या यूज़ करते हैं इसमें, ड्रग्स जो कि आपको एस्थमा, माइग्रेन वगैरह में ट्रीटमेंट करती हूँ। ठीक है, जैसे एपिनेफ्रिन आ गया, साल्बिटामोल आ गया, ये सिम्टोमेटिक रिलीफ करती हैं इनमें। ठीक है, और टॉपिकल में आ जाता है जैसे आपके जो पेन किलर्स वगैरह होते हैं। ठीक है, एनेस्थेटिक्स होते हैं, एंटीसेप्टिक्स होते हैं, फर्स्ट एड्स होते हैं, फूड प्रिपरेशंस होती हैं। ये आ जाते हैं टॉपिकल्स में। सेकेंड हमारे पास आ गए एप्लीकेशंस। ठीक है, एप्लीकेशंस क्या होते हैं, सबसे पहली बात ये टॉपिकल यूज़ के लिए आते हैं। क्वेश्चन आता है एप्लीकेशंस किस टाइप की डोजेज फॉर्म है, तो टॉपिकल। ठीक है, इसमें क्या होता है, लिक्विड्स या सेमी लिक्विड्स आ जाते हैं। इसमें 1 या 1 से ज़्यादा भी एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज़ किया जा सकता है। दूसरा, ये सॉल्यूशन और सस्पेंशन की फॉर्म में भी यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है, लिक्विड आ गए सॉल्यूशंस और सेमी लिक्विड आ गए सस्पेंशन, थोड़े गाढ़े रहते हैं ना तो सस्पेंशंस आ गए। जनरली ये क्या होते हैं, एंटी पैरासिटिक जो इसका यूज़ होता है वो एंटी पैरासिटिक होता है। अब एग्जांपल्स आ गए इसके, बेंजाइल बेंजोएट और गामा बेंजीन और हेक्साक्लोराइड एक्सेट्रा। उसका थर्ड हमारे पास आ जाते हैं एरोमेटिक वाटर्स। एरोमेटिक वाटर्स क्या होते हैं, ये क्लियर सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन होते हैं, किस चीज़ के, वोलेटाइल ऑयल के। ठीक है, मेजरली इनको क्या किया जाता है, फ्लेवरिंग प्रॉपर्टी के लिए यूज़ किया जाता है रादर देन मेडिसिनली यूज़ करने के। तो इसकी प्रेपरेशन कैसी होती है, कंसनट्रेटेड इथेनोलिक सॉल्यूशन होता है ये एरोमेटिक सब्सटेंस का, उसको हमने किस में डाला होता है, वाटर में। ठीक है, उसके साथ उसको डाइल्यूट करके इसकी प्रिपरेशन की जाती है। अब जब हमने इसमें एरोमेटिक सब्सटेंस डाला है और सिंपली इसमें वाटर ऐड किया है हमने, ठीक है, इसका इथेनोलिक सॉल्यूशन लिया और उसमें वाटर ऐड करते हैं, तो इसमें जो ओडर और टेस्ट है वो भी उस एरोमेटिक सब्सटेंस का ही रहेगा। ओके, जैसे कैम्फर वाटर आ गया, क्लोरोफॉर्म वाटर आ गया, स्ट्रॉन्ग रोज वाटर आ गया। उसके बाद फोर्थ आ जाता है कैशेट्स। कैशेट्स में क्या आ जाता है कि ये सॉलिड डोजेज फॉर्म होते हैं। ठीक है, ओरली हम इनको लेते हैं। अब इसको हम बनाते कैसे हैं, इसको हम बनाते हैं राइस पेपर से। ठीक है, हमने क्या किया, 2 सिलेंडर थे हमारे पास। ठीक है, उनको हमने मतलब हॉट किया, ठीक है, गरम किया उनको। उसके ऊपर हमने क्या किया, एक थिन लेयर ऑफ फ्लोर एंड वाटर, मतलब जो आपके पास राइस का आटा है और उसमें वाटर मिलाकर उन जो हॉट सिलेंडर्स थे उनके ऊपर पोर किया। उसके बाद जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा और जो उसमें शीट ऑफ वेपर है वो फॉर्म हो करके वो उसमें तैयार हो जाएगी। उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, उसको पैकेजिंग के लिए, फिलिंग के लिए तैयार करते हैं। तो जो 2 शीट्स होती हैं उनके बीच में हम मेडिकामेंट को प्लेस कर देते हैं और उसके बाद उसमें क्या कर देते हैं, सीलिंग कर देते हैं। अब इसकी सीलिंग ड्राई हो जाती है या वेट सीलिंग हो जाती है। ठीक है,
सो उसके बाद साइज़ क्या आ जाता है इसमें 0.2 से लेकर के 2 ग्राम तक का पाउडर इसमें हम यूज़ कर सकते हैं, मिनिमम डेंसिटी होनी चाहिए उसकी, ठीक है। 0.2 से 2 ग्राम तक का पाउडर। इसमें बेसिक जो चीज़ याद रखने की है वो ये है कि ये राइस पेपर से बनता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है, बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन इसको हमें थोड़ी देर पानी में डिप करके रखना पड़ता है, उसके बाद ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, उसके बाद हम इसको थोड़े से वाटर के साथ ले सकते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कैप्सूल्स। कैप्सूल्स में क्या होता है, 2 टाइप के कैप्सूल्स होते हैं, आपको पता ही है, एक हार्ड जेल कैप्सूल, एक सॉफ्ट जेल कैप्सूल। अब हार्ड जेल जो होते हैं उसमें हम सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म ही डाल सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या हो जाता है, समटाइम्स इसमें लिक्विड करते हैं बट उसके लिए हमें एक्सिपिएंट्स में थोड़ा चेंज करना पड़ता है, ठीक है। अब इसकी बॉडी कैसी होती है, सिलिंड्रिकल बॉडी होती है, इसमें कैप होता है, एक नीचे होगा एक ऊपर होगा, ठीक है। फिर इन दोनों को ज्वाइन करते हैं हम और उससे हमारा जो हार्ड जेल कैप्सूल है वो तैयार हो जाता है, ठीक है। और जो सॉफ्ट जेल कैप्सूल होता है उसमें एक ही बॉडी रहती है, उसमें कोई यहाँ पे सेपरेट नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, लिक्विड सॉलिड और सेमी सॉलिड्स के लिए यूज़ कर लिया जाता है। इसका सिंगल पार्ट रहता है, ओवेट या स्फेरिकल या सिलिंड्रिकल, ऐसी इसकी शेप हो सकती है। और इसमें क्या होता है, शेल जो होती है वो क्या करती है, उसकी फीलिंग, सीलिंग और कंबाइन से जो मतलब सब कुछ उसका एक ही स्टेप में सारी बन जाती है। इसमें तो क्या होता है ना, हमें बेस अलग से बनाना पड़ता है, कैप अलग से बनानी पड़ती है, इसमें फिर उसके बाद इसकी फिलिंग करो, नीचे वाले की फिलिंग करो, उसके बाद इसकी सीलिंग अलग से होगी। इसमें क्या होगा, एक ही टाइम पे ये बनेगी और इसमें फिलिंग भी अलग इकट्ठी हो जाएगी, सीलिंग भी इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है। तो एक ही स्टेप रहेगा इसका। अब इसमें क्या होता है कि ये थोड़े सॉफ्ट होते हैं, इसलिए इसमें प्लास्टिसाइजर्स जो होते हैं वो ज़्यादा क्वान्टिटी में ऐड किए जाते हैं। प्लास्टिसाइजर में क्या आ गए, ग्लिसरॉल, सॉर्बिटॉल, ठीक है। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करते हैं ये प्लास्टिसाइजर्स, ठीक है। यूज़ क्या रहता है इसका, रेक्टल और विजाइनल, ऑप्थेल्मिक, टॉपिकल, नेजल, ये सारे इसके रूट्स रहते हैं। अब इसमें क्या आ जाता है, मॉडिफाई हम इसको यूज़ करते हैं तो एंटेरिक और च्यूएबल और सस्टेन रिलीज के लिए भी हम इसको यूज़ कर लेते हैं, ओके। नेक्स्ट आ गया आपके पास कोलोडियंस, ओके। कोलोडियंस क्या होते हैं, ये लिक्विड प्रेपरेशंस होती हैं। इसमें क्या होता है, पायरोक्सिलिन, नाइट्रोसेलुलोज इसमें हम यूज़ करते हैं, ठीक है, इन मिक्स्ड ऑफ ईथर और अल्कोहल, ठीक है। इसमें मिक्सचर ऑफ ईथर और अल्कोहल में नाइट्रोसेलुलोज को हम यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि कोलोडियंस में इनमें से क्या यूज़ किया जाता है, तो उसमें आपके पास काफ़ी ऑप्शन दिए होंगे, 3-4 ऑप्शन, उसमें से नाइट्रोसेलुलोज ठीक रहेगा, ठीक है। और ये क्या होते हैं, लिक्विड प्रिपरेशंस हैं, एप्लीकेशन ऑन स्किन के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब ये क्या करते हैं कि एक फ्लेक्सिबल फिल्म बना देते हैं ड्राइंग मतलब सरफेस के ऊपर, जो कि ड्राइंग करने के बाद एक प्रॉपर अच्छी सी फिल्म मतलब कोटिंग कर देंगे ये, और बाद में ड्राई करने के बाद ये प्रॉपर अच्छी सी फिल्म बन जाएगी, ठीक है। अब फिल्म फॉर्मर के रूप में क्या होगा, नाइट्रोसेलुलोज आएगा, और जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोड्यूस करनी है वो कैस्टर ऑयल यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें आ जाता है मेडिकेटेड भी होते हैं और अनमेडिकेटेड भी होते हैं, ठीक है। अनमेडिकेटेड जो होंगे वो स्मॉल कट्स और जो एब्रेजन्स वगैरह होंगे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, और जो मेडिकेटेड होते हैं वो काफ़ी देर तक लाइक कॉन्टैक्ट में रहे जो मेडिसिन है स्किन के, तो उसको काफ़ी देर तक कांटेक्ट में रखने के लिए उनको यूज़ करते हैं, ठीक है। 7th आ जाते हैं हमारे पास क्रीम्स। क्रीम्स क्या होती हैं, ऑल यू नो, एक्सटर्नल प्रेपरेशन होती है, ठीक है। ये विस्कस सेमी सॉलिड्स होती हैं, ठीक है। अब ये 2 टाइप की होती हैं, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, ठीक है। ऑयल इन वाटर जो होंगी वो एक्वस क्रीम्स होंगी, ठीक है। वाटर इन ऑयल जो होंगी वो ऑयली क्रीम्स होंगी। जब हमें विंटर्स में स्किन ड्राई हो जाती है तो हम कौन सी क्रीम यूज़ करते हैं, वाटर इन ऑयल, क्योंकि उनका बेस ऑयली रहता है और वो ज़्यादा देर तक हमारी जो स्किन है उसको लाइक कवर करके रखती हैं, ठीक है। उसके बाद जाता है यूज़ टू अप्लाई सॉल्यूशन, डिस्पर्जन और प्रोफाइलैक्टिक जो यूज़ होता है इसका, उसके लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्रीम्स की भी टाइप्स आ जाती हैं, एक तो ब्लेंड क्रीम्स आ गई, दूसरी इमल्सिफाइड क्रीम्स आ गई, ठीक है। ब्लेंड क्रीम्स में क्या होता है, ये जस्ट कूलिंग और मॉइस्टनिंग इफेक्ट के लिए ये ब्लेंड क्रीम्स जो होती हैं ये काम करती हैं। अब इमल्सिफाइंग क्रीम, इमल्सिफाइड क्रीम्स जो होती हैं इनमें क्या होता है, नॉन न्यूटोनियन सिस्टम को ये फॉलो करती हैं, ठीक है। अब इसमें जैसे ही शेयर अप्लाई करते हैं इसकी रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो वेरी करने लग जाती हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, यूजुअली जो क्रीम्स होती हैं वो सूडोप्लास्टिक होती हैं और उनकी लो यील्ड वैल्यू होती है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इसका 3rd पॉइंट कि विस्कोसिटी जो होती है इसकी होमोजेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली वेरी करती है, ठीक है। उसके बाद ये जो इसका फ़्लो है, जैसे जैसे हम इसको अप्लाई करते जाते हैं, आपने देखा इसका फ़्लो बढ़ता जाता है, ठीक है। इसकी रिजिडिटी जो है वो बढ़ती जाती है अगर इसमें हमने ज़्यादा इमल्सिफाइंग एजेंट्स डाले होंगे, ठीक है। सो इसका जो मिक्सचर होता है ऑफ एसिटाइल एंड स्टीराइल अल्कोहल एंड सर्फेक्टेंट्स, ये जो इमल्सिफाइंग एजेंट्स होते हैं इसमें हम ये चीज़ें यूज़ कर लेते हैं, मिक्सचर ऑफ एसिटाइल एंड स्टीराइल अल्कोहल एंड सर्फेक्टेंट। जो इसकी ओवरऑल विस्कोसिटी रहती है वो इंक्रीज़ हो जाती है अगर विस्कोसिटी ऑफ कंटिन्यूअस फेज हम इंक्रीज़ करेंगे तो, ठीक है।
देखिए किस किस कारण से इसकी विस्कोसिटी बढ़ेगी। अगर आपने कॉन्टिन्यूअस फेज की विस्कोसिटी बढ़ा दी, ठीक है, अगर आपने इसमें इमल्सिफाइंग एजेंट को बढ़ा दिया, उसकी कंटेंट बढ़ा दिया, अगर इसमें आपने ग्लोब्यूल के साइज़ को कम कर दिया, ठीक है, तो और इसके होमोजेनाइजेशन के करके इसके ग्लोब्यूल के साइज़ को अगर आपने कम कर दिया तो भी इसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। फिर जो ऑयल इन वाटर एग्जाम्पल आ गए हैं हम, ठीक है, इसमें से पूछ लिया जाता है कि ये जो है वो किस कैटेगरी के अंडर आती है। तो ऑयल इन वाटर जो है उसके अंडर आती है शेविंग क्रीम्स, वैनिशिंग क्रीम, हैंड क्रीम, वाटर इन ऑयल, वाटर इन ऑयल में आती हैं कोल्ड क्रीम, इमोलिएंट क्रीम, क्लेंजिंग क्रीम्स, ठीक है। फिर आगे आपके ड्रॉट्स क्या होते हैं, ये मेडिकेटेड ओरल लिक्विड्स होते हैं, ठीक है, यूनिट डोज होती हैं, 1 और 2 डोज इसकी प्रेस्क्राइब की जाती हैं, ठीक है। और इसमें क्या जाता है, हर एक जो डोज होती है वो सेपरेट कंटेनर में रहती है। यूजुअली जो इसका वॉल्यूम होता है वो 50 ml तक रहता है, ठीक है। एक्सेप्शंस में आ जाते हैं, इपिकाकुना एमिटिक ड्रॉट्स होते हैं तो उसको सेवरल डोजेज उसकी प्रिस्क्राइब कर दी जाती हैं मल्टीपल डोज कंटेनर में, ठीक है। तो ड्रॉट्स का आपने मेनली याद रखना है, यूनिट डोजेज फॉर्म होती है और 1-2 ही डोजेज की दी जाती हैं और इसका वॉल्यूम जो है जनरली 50 ml तक रहता है। 9th आ गया ईयर ड्रॉप्स में क्या होता है, ऑब्वियसली ड्रॉप्स हैं तो लिक्विड प्रेपरेशंस रहेंगी, ईयर के लिए रहेंगी, ड्रग और सॉल्वेंट मिलाते हैं इसमें। सॉल्वेंट इसके लिए क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें सॉल्वेंट कौन सा यूज़ किया जाता है। सो क्वेश्चन मतलब आपको टिक क्या करना है, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, वाटर एंड अल्कोहल, ठीक है। इसके लिए ज़्यादातर हम ऐसी प्रेपरेशन लेते हैं जो कि लाइक फैटी में हो नेचर में, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसमें एक्वा सॉल्वेंट यूज़ करेंगे तो वो वाटर की जो सिक्रीशंस हैं उसके साथ मिक्स नहीं होगा अच्छे से, और उसमें लाइक आपको पता ही अगर पानी कान में चला जाए तो फिर वो ठीक नहीं रहता है, ठीक है। इसके लिए हम इसके फैटी नेचर का जो बेस है उसको यूज़ करते हैं। अब यूज़ क्या आ जाते हैं, एनेस्थेटिक भी हो सकता है, एंटीबायोटिक्स हम दे सकते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी दे सकते हैं, और एनेस्थेटिक में आ गया बेंजोकेन, एंटीबायोटिक नियोमाइसिन, एंटी इन्फ्लेमेटरी में आ गया कॉर्टिसोन, ओके। देन 10th आ जाता है हमारे पास एलिक्सर्स में क्या होता है, क्लियर प्लेजेंट टेस्ट होता है इनका, ओरल लिक्विड्स होते हैं, ड्रग और सॉल्वेंट इसमें मिलाया होता है हमने, और हाई कंटेंट ऑफ सुक्रोज और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल रहता है इसमें, एंड अल्कोहल्स और इथेनॉल रहते हैं इसमें, ठीक है। सो एलिक्सर्स में आपको याद रखना है इसमें अल्कोहल और इथेनॉल होगा, ठीक है, क्लियर होंगे, प्लेजेंट टेस्ट होगा, ओरल होंगे, ठीक है। अमाउंट ऑफ अल्कोहल इसमें वेरी कर सकता है 4 से लेके 40% तक, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। एलिक्सर्स का जो क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल होती है वो कितने से कितने रेंज तक होती है, 4 से 40% तक होता है इसमें। अल्कोहल आपको याद रखना है, मेन इसका पॉइंट क्या है, अल्कोहल का ही है, ठीक है। मेडिकेटेड होते हैं, ठीक है, क्लोरफेनिरामिल मैलिएट आ गया, दूसरा पाइपरेजिन सिट्रेट एलिक्सर आ गया, नॉन मेडिकेटेड में एरोमेटिक एलिक्सर आ गया, कंपाउंड बेंजल्डिहाइड एलिक्सर आ गया, ओके। उसके बाद आ जाते हैं एनीमाज, एंड उसके आगे काफ़ी सारे हैं तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, ओके। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट के 10 हम अगली वीडियो में स्टडी करेंगे, ओके बाय। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, ओके। थैंक यू, बाय।